अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ईद दावत के लिए एक स्पेशल किस्म की चिकन मखनी हांडी। और ये वो रेसिपी है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की है। यकीन करें, बनाने में ये इतनी आसान है कि आप लोग हैरान होंगे कि इतनी मज़े की रेसिपी इतनी ईजी भी बन सकती है। बहुत ईजी स्टेप्स हैं इसके, लेकिन मेरी शर्त यही है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी इसका जो पॉइंट है वो मिस ना हो और आपकी भी जो मखनी हांडी है वो इतनी ही सिल्की ग्रेवी वाली बने। ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को जल्दी से सेव कर लें और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने एक पैन लेना है और उसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बटर और साथ ही इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। अब बटर जो है अकेला अगर हम पैन में इसको मेल्ट करते तो बटर जो है बहुत जल्दी जो है जलना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमने साथ इसके ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची। अब छोटी इलायची को हमने बटर के अंदर यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे फ्राई करना है। और अब यहाँ पे डालेंगे 1 प्याली प्याज का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज के प्याज लेके उनको ग्राइंडर में डाल के मैंने ग्राइंड किया है और उनका एक पेस्ट बनाया है। अब ये जो प्याज का पेस्ट है हमने इसको भून लेना है। जाहिर सी बात है ये भुने हुए नहीं थे प्याज, अब इनको जो है भूनना जरूरी है और इस काम में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और जैसे ही प्याज आपकी हल्की गोल्डन होती है, ऑयल जो है वो सेपरेट होता है, तो ये निशानी है कि प्याज जो है अच्छी तरह से भुन चुके। प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका है तो यहाँ पे डालेंगे चिकन जो कि 700 ग्राम है। चिकन यहाँ पे हड्डी वाला चिकन मैंने लिया है, आप लोग चाहें तो बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चिकन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के पेस्ट और ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक इसका कलर जो है बिल्कुल सफेद सा नहीं हो जाता। चिकन का भूनना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि चिकन के अंदर जाहिर है ब्लड होता है, इसका ऑयल में फ्राई होना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो ग्रेवी है बहुत ज्यादा मजे की बनती है। अब इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें नमक है 1 टीस्पून, बाद में चख लीजिएगा, कम लगे तो और शामिल कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब ये 2 चीजें शामिल करने के बाद हमने चिकन को दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने डाला है तो उसका भी जाहिर है भुनना बहुत जरूरी है। इस काम में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और नमक यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि चिकन के अंदर तक जो है नमक चला जाए। चिकन हमारा हल्का गोल्डन हो चुका है तो बस अब इसमें बाकी जो मसाले हैं वो डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस यही मसाले अभी यहाँ पर जाएंगे और चिकन को दोबारा से हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि ये जो मसाले डाले हैं जाहिर है इनका भी भुनना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा इनका कच्चापन जो है वो आएगा चिकन में से। अगर आपके पास सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो तब आपने क्या करना है, इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर जो है वो डाल दें। चिकन को यहाँ पे मसालों के साथ भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें डालेंगे 1 प्याली दही। अगर ग्राम में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम दही है। अब दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से चिकन को हमने यहाँ पे मिक्स करना है। जाहिर है दही ने अपना पानी भी छोड़ना है, तो चिकन को अब यहाँ पे हमने दही के साथ भूनना है। चिकन को दही के साथ भूनते हुए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो दही वाला पानी जो निकला है वो खत्म होना शुरू हो गया है। ऑयल और मक्खन वो अलहदा होना शुरू हो गया है। और आप यहाँ पे चेक करें, तकरीबन सारा ही दही का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1 कप पानी। ये मखनी हांडी जो है इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। 1 कप पानी तकरीबन 250 ml है और वो इनफ हो जाएगा इसकी ग्रेवी के लिए। अब इसको हम लोग कवर करते हैं और कवर करके इसको पकाएंगे दम वाली आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से पक जाए, जो कसर रहती है चिकन की वो भी यहाँ पे पूरी हो जाए। 10 से 12 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और ये चेक करें, और यहाँ पे चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हुई है। तो अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे क्रीम। यहाँ पे डेयरी क्रीम का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून क्रीम का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ये वाली फ्रेश क्रीम नहीं है तब आपने क्या करना है, दूध के ऊपर जो मलाई होती है आप वो लेके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम से हमारी ये मखनी हांडी बहुत ज्यादा मजे की बनेगी। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा हो जाएगा और ग्रेवी जो है वो तो नेक्स्ट लेवल की बनेगी। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये जो क्रीम हमने डाली है ये पूरी ग्रेवी में सारे चिकन में अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी ग्रेवी तो है बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी हमने मजीद इसको थोड़ा सा दम पे रखना है तो ये बहुत ही लेवल की हो जाएगी। अब यहाँ पे डालेंगे हाफ टी-स्पून गरम मसाला पाउडर और साथ 1 टेबलस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पहले ही मैंने भून लिया था, इससे इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
अब इसको दम वाली आंच पे रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें क्या होगा, जो ऑयल है, जो बटर है, वो अलहदा हो जाएगा और साथ जो हमने कसूरी मेथी डाली है, गरम मसाला पाउडर डाला है, उसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी सी आएगी। अब चिकन मखनी हांडी ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पर रेडी है। आप लोग चाहें तो यहीं पर इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा बनाने के लिए एक हमने तड़का लगाना है। उसके लिए एक फ्राई पैन लिया और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साबित ज़ीरा। अब ज़ीरे को ऑयल के अंदर हमने यहाँ पे भून लेना है और अब यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अब ये जो साबित ज़ीरा है, इसको हमने ऑयल और बटर के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है और इस काम में हमें 1 मिनट लगेगा। मेरी वो बहनें जो कुकिंग में एक्सपर्ट है वो जानती हैं कि जब ज़ीरे को ऑयल में या बटर में फ्राई किया जाता है तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और जब यही तड़का किसी भी ग्रेवी में या दाल में लगाया जाता है तो उसका एक अलग ही टेस्ट बनता है। 1 मिनट हो चुका है ज़ीरे को भूनते हुए और अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसमें कुछ सब्जियां, जिसमें एक टमाटर है जिसका बीज निकाल के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। साथ एक शिमला मिर्च है, उसको भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटा है। एक टुकड़ा अदरक का, उसको भी काट लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, उनको भी लंबाई के रुख में काट लिया है। अब ये सारी चीजें जो है बटर और ऑयल के अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे इनको हमने कुछ सेकंड के लिए स्टर फ्राई करना है, दरमियानी आंच रखनी है और सब्जियों को हमने यहाँ पे ऑयल के अंदर भूनना है। अब ये ध्यान आपने रखना है, यहाँ पे हमने इनको पकाना या गलाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए या अगर आप लगा भी लें तो 1 मिनट के लिए हमने इसको यहाँ पे भूनना है। तो ये जो तड़का है इसको फिर हमने अपनी मखनी हांडी में शामिल करना है। तो बस अब शिमला मिर्च और टमाटर जो है बड़ी ही शाइनी से लुक वाले हो चुके हैं। तो अब यही तड़का जो है हम लोग फौरन से डालेंगे अपनी मखनी हांडी में। बहुत मज़ेदार सी अब ये हांडी जो है वो होने वाली है। तड़का हमने डाल दिया है, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो तड़का है, जो बटर है, जो साबित ज़ीरा है, ये पूरी हांडी में अच्छी तरह से जो है वो फैल जाए और हमारी पूरी हांडी और पूरी ग्रेवी जो है बड़ी ही फ्लेवरफुल से तैयार हो। हमारे घरों में क्या होता है, चिकन को ज़्यादातर 1 या 2 ही बेसिक तरीके हैं, उन्हीं से हम लोग बना रहे होते हैं। तो क्या होता है, अक्सर औकात में घर वाले जो है बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं एक ही तरह का चिकन खा खा कर। तो कुछ नया और कुछ यूनिक सा बनाए चिकन के साथ, जो कि बनाने में भी बहुत आसान हो और यकीन करें टेस्ट जो है वो इतना मजे का, इतना डिफरेंट हो जाता है कि आपके घर वाले जो है हैरान हो जाएंगे। खास तौर पे ये रेसिपी जो है मेरी मोस्ट फेवरेट है। ईद आने वाली है, ईद पे आप लोग अपने मेन्यू में इसको जरूर शामिल करें। बड़ी ही शानदार सी आपकी जो दावत है वो होगी अगर आप इस तरह से चिकन को बनाएंगे। सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी वाला और अंदर तक टेंडर और जूसी सा ये चिकन जो है मजेदार है आपकी ईद दावत के लिए। तो चिकन मखनी हांडी हमारी रेडी है। अब इसको मैं सर्व करूंगी। इसको निकालते हैं सर्विंग बाउल में और यहाँ पे हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार हांडी जो है रेडी है। इसी रेसिपी को आप लोग बोनलेस चिकन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया है। उसमें क्या है, तरीका आपने सारा इसी को फॉलो करना है। सिर्फ चिकन जो है आपने बोनलेस लेना है, तो आप तब भी इसको तैयार कर सकते हैं। सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी, साथ मजेदार सा भुना हुआ चिकन और ऊपर जो हमने वेजीज डाली है बड़ी ही शाइनी सी लुक वाली, इसने कमाल का कर दिया है हमारी इस मखनी ग्रेवी को। अब इतनी मजेदार जो हमने मखनी ग्रेवी बनाई है तो उसको तो टेस्ट लाजमी हम लोग करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे टेस्ट करने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की बनी है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्मूथ सी बनी है। मक्खन का फ्लेवर बहुत शानदार है और साथ हमने जो इसमें तड़का लगाया है, चिकन हमारा पूरी तरह से टेंडर है। मैं यहाँ पे इसको चपाती के साथ ही ले रही हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे पास तो यही अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगी कि आप इसको नान या कुलचे के साथ ट्राई करें, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।